सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक बड़ी समस्या को लेकर के। समस्या क्या है कि पढ़ते समय ज़्यादा नींद क्यों आती है। वैसे तो ह्यूमन बींग्स के लिए स्वाभाविक है नींद आना, और नींद आना ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है नींद आना। लेकिन पढ़ते समय ही ज़्यादा नींद की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ये बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को ये समस्या होती है कि जब कभी वो पढ़ने बैठते हैं तो उनको नींद बहुत जल्दी आती है। जैसे हम जब कभी फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम फ़ोन चलाते चलाते भी सो जाते हैं, लेकिन उतना जल्दी नहीं सोते हैं जितना जल्दी हम पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। या फिर अगर एक आध एग्जाम्पल और आपको दे दें, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, जब कोई भी फंक्शन कोई होता है तो हम उस दिन बहुत काफ़ी टाइम बाद सोते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? या फिर आप सोचेंगे कि उस दिन बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, सॉन्ग चलते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको नींद लगेगी तो आप उस समय भी सो सकते हैं, शोरगुल में भी सो सकते हैं, लेकिन हम उस टाइम क्या होता है काफ़ी टाइम बाद सोते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? तो आज हम जानेंगे इस समस्या के बारे में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। भले इस वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिएगा 2x पे, लेकिन इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस समस्या के बारे में जानेंगे और इस समस्या के समाधान के बारे में भी जानेंगे, और आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देंगे इसमें, या फिर यूँ कहें कि आपको थोड़ा सा इसमें मोटिवेट भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम देख लेते हैं इस समस्या को कि ऐसा होता क्यों है। समस्या हमारा क्या है, बोर्ड पर देखिए लिख दिए है, पढ़ते समय जल्दी नींद क्यों आ जाती है। इसको जानने से पहले पहले हम ये जान लेते हैं कि नींद आना ज़रूरी है या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं, नींद आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नींद के दौरान ही क्या होता है, हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर को पुनरावृत्ति करने का अवसर प्रदान होता है। ये जो नींद है इसी कारण क्या होता है, हमारा जो शरीर है और मस्तिष्क है इसकी पुनरावृत्ति होती है। ये पुनरावृत्ति करने का अवसर प्रदान होता है नींद से ही। तो नींद आना बहुत ज़रूरी है। और जब हम सोते हैं उस टाइम हमारे शरीर में कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे क्या होता है हम एक्टिव रहते हैं, किसी भी काम को अच्छे से कर पाते हैं नींद के दौरान ही। तो एक प्रक्रिया होती है जब हम सोते हैं, एक प्रक्रिया होती है हमारी ऑटोफैगी नामक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में होता है कि जैसे जो कोशिकाएं होती, क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं क्या होती हैं, अपने आप को साफ करती हैं और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक किया जाता है ऑटोफैगी नामक प्रक्रिया में। और एक प्रक्रिया होती है हमारी प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि नए प्रोटीन बनते हैं और जो क्षतिग्रस्त प्रोटीन होते हैं उनको हटाया जाता है। ठीक है, ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं जब हम सोते हैं, और हमको जब नींद आती है तभी हम सोते हैं। और प्रक्रिया क्या होती है, और एक हमारी प्रक्रिया होती है डीएनए प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोशिकाओं की डीएनए में जो क्षति होती है उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी प्रक्रिया होती है नींद के दौरान जब हम सोते हैं। और हमारी प्रक्रिया क्या होती हैं, और नींद के दौरान हमारा होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, मजबूत होती है। और हमारी हृदय की कार्य क्षमता में क्या होता है, सुधार होता है। ये सभी प्रक्रियाएं होती है नींद के दौरान। तो आप देख सकते हैं नींद कितना जरूरी है आना। ठीक है, यदि नींद नहीं आएगी तो फिर क्या होगा, ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है हम इसको देख लेते हैं। यदि नींद नहीं आएगी तो फिर क्या होगा, तो हम इसको देख लेते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आएगी तो उस दिन आप बहुत ज़्यादा, जैसे अगर नींद नहीं आएगी तो हमारे शरीर और मस्तिष्क को कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, अगर हम ठीक से नहीं सोए रहेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगा और बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होगा। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा चिंता और तनाव में रहेंगे। और ये सभी जो है नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं यदि नींद नहीं आएगी तो। क्योंकि आप खुद अनुभव किए होंगे कि जब आप किसी दिन अच्छे से नहीं सोते हैं तो उस दिन क्या होता है, आप बाकी दिनों की अपेक्षा अच्छे से एक्टिव नहीं, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ये आप खुद अनुभव किए होंगे। तो नींद नहीं आने से क्या होता है, थकान, कमजोरी हो जाती है, चिंता और तनाव हो जाता है। ठीक है, ध्यान केंद्रित करने में हमको परेशानी होती है, किसी भी चीज़ पर हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ये सभी प्रॉब्लम होती है अगर हमको नींद नहीं आती है तो। इसीलिए आप सुने होंगे कि सब लोग बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 7 घंटे सोना आवश्यक है, 7 घंटे सोना चाहिए। क्योंकि ये सभी जो प्रक्रियाएं होती है हमारी, इनमें क्या होता है, हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोना भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो ये प्रक्रियाएं बताएं। और थोड़ा सा अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे नींद के बारे में लेकर के, तो ये जो नींद होता है ना, ये हमारे कई चरणों में होते हैं जो हम सोते हैं। इसके मुख्य रूप से 2 चरण होते हैं। पहला हमारा आता है एन रेम चरण, जिसको बोलते हैं हम, क्या होता है, एन रेम चरण, जो क्या होता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है। दूसरा हमारा होता है रेम चरण, जिसको हम बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट होता है। ठीक है, अभी जो पहला हमारा था ना एन रेम चरण, इसमें क्या होता है, 3 चरण होते हैं।
पहला होता है फर्स्ट एन एन रेम फर्स्ट चरण। जो पहला चरण हमारा होता है वो क्या होता है, जैसे हम जब शुरुआत में सोते हैं तो हमको हल्की हल्की नींद जब आती है, शुरू होती है, नींद लगना शुरू होता है, वो क्या होता है, हमारा पहला चरण होता है। जिसमें अगर हमसे कोई कुछ पूछता है तो हम उसको बता पाते हैं, उतना प्रॉपर नहीं बोल पाते हैं लेकिन हम बोल पाते हैं। वो क्या होता है, हमारा पहला चरण होता है, जिसमें हमको हल्की हल्की नींद आती है। और दूसरा चरण क्या होता है, एन रेम का जो दूसरा चरण होता है, इसमें क्या होता है, हम थोड़ा सा और नींद में हो जाते हैं, मतलब कि नींद हमको लग जाती है, नींद गहराई में जाते हैं और जो हमारा शरीर है और गहराई से आराम करने लगता है। ठीक है, और शरीर का तापमान जो है कम हो जाता है और जो दिल की धड़कन होती है वो धीमी हो जाती है और मांसपेशियां क्या होती हैं, शिथिल हो जाती हैं। ये जो दूसरा चरण होता है एन रेम का, उसमें होता है। ठीक है, और जब कभी अगर आपसे कोई पूछे कि किस चरण में हम सबसे गहरी नींद में रहते हैं, तो ये जो एन रेम का तीसरा चरण होता है ना, इस चरण में हम सबसे गहरी नींद में होते हैं, इसी चरण में। तो एन रेम का जो तीसरा चरण होता है ये सबसे गहरी नींद होती है, ये वाली। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा रेम चरण है, रैपिड आई मूवमेंट होता है। इसमें देखेंगे आप, अगर कोई इस चरण में है तो उसकी जो आंखें होगी बहुत ज़्यादा मूव करेंगी, इसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। और जब कभी हम सपना देखते हैं, जो सपना आता है जब हम सोते हैं, तो वो हम इसी चरण में देखते हैं, रेम चरण में देखते हैं, रैपिड आई मूवमेंट में ही हम देखते हैं। कोई भी सपना अगर आता है हमको तो हम इसी चरण में देखते हैं। ठीक है, और इन चारों चरण को मिला करके एक हमारा चक्र बनता है। चारों चरण को मिला करके एक हमारा क्या बनता है, चक्र बनता है। और इस एक चक्र को पूरा करने में कम से कम 90 से 120 मिनट का टाइम लगता है, हमको समय लगता है इस एक चक्र को पूरा करने में। और उसके बाद फिर क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम इस चक्र को 4 से 6 बार दोहराव करता है, 4 बार या फिर 6 बार इस चक्र का दोहराव करता है। ठीक है, और एक चक्र पूरा करने में 90 मिनट लगता है। तो ये सब आपको आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब हम जान लेते हैं इस मेन समस्या के बारे में जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। समस्या क्या है हमारा, कि पढ़ते समय जल्दी नींद क्यों आ जाती है। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा मेन कारण, जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपको पढ़ते समय नींद आती है। वैसे तो बहुत सी समस्याएँ हैं। पहला समस्या क्या हो सकता है कि जहाँ पर आप बैठ करके पढ़ते हैं वो क्या है, जैसे आप बेड पर बैठकर पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, गलत है। उस समय आपको नींद बहुत जल्दी आ सकती है। आप चेयर पर बैठकर पढ़ें, ठीक है, ताकि आपको नींद कम है। और जहाँ पर आप बैठकर पढ़ते हैं, जो लाइट है वो क्या है, थोड़ा सा लाइट मतलब उजाला ज़्यादा रहे वहाँ पे, ठीक है, प्रकाश थोड़ा सा ज़्यादा रहे, तो आपको नींद कम आ सकती है। और क्या हो सकता है, और आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ना हो, बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी क्या हो सकता है, आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है और आपको नींद आ सकती है। ठीक है, ये सब और भी ऐसे कई कारण हैं, लेकिन मेन हमारा जो कारण होता है नींद आने का, वो मेन कारण क्या होता है, मेन कारण होता है हमारा एक्साइटमेंट। जिस एक्साइटमेंट से हम मोबाइल यूज़ करते हैं, जिस एक्साइटमेंट से हम किसी फंक्शन में रहते हैं, उसमें फंक्शन अटेंड करते हैं, उस एक्साइटमेंट से हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने नहीं बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें नींद आती है। अब आपको लगेगा ऐसा क्यों होता है, तो एक्साइटमेंट और खुशी की वजह से ना पढ़ने की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर एक डोपामीन नामक क्या होता है, हार्मोन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है दिमाग में, जो क्या होता है, कम हो जाता है, जिसका स्तर कम हो जाता है। ये जो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, इसका काम क्या होता है, हमारे शरीर में हमारे मूड को लेकर के, हमारे मोटिवेशन को लेकर के, एन्जॉय खुशी को लेकर के, इन सभी का नियंत्रण करने का काम ही क्या होता है, डोपामीन का काम होता है। तो जब कभी भी हम पढ़ने बैठते हैं तो एक्साइटमेंट से नहीं पढ़ते हैं, खुशी से नहीं पढ़ते हैं, बहुत ही बोरिंग मन से पढ़ते हैं, बेकार मन से पढ़ते हैं कि यार अब लगता है पढ़ना, अरे यार अब पढ़ने का टाइम हो गया, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा, अब मुझे ये सवाल लगाने पड़ेंगे, मुझे अब ये होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर याद करने पड़ेंगे। तो क्या होता है, बहुत ही बेकार मन से हम पढ़ने बैठते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर एक्साइटमेंट और खुशी नहीं होती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो डोपामीन नामक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसका स्तर कम हो जाता है, ये कम हो जाता है। और जैसे ये कम होता है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो होता है, इसका स्तर बढ़ जाता है। अब ये मेलाटोनिन क्या होता है, मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर को बताता है कि कब हमको सोना है और कब हमको जागना है। तो जैसे ही डोपामीन कम होता है, मेलाटोनिन का स्तर बढ़ जाता है, और मेलाटोनिन का स्तर बढ़ते ही क्या होता है, हमको तुरंत नींद आ जाती है। तो आपको मैं ये बता दिया हूँ कि ये ऐसा होता क्यों है। ऐसा होता है एक्साइटमेंट और खुशी की वजह से हम नहीं पढ़ते हैं, उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है हमारे अंदर, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो डोपामीन होता है वो क्या होता है, स्तर उसका कम हो जाता है। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि यदि आप कुछ टाइम तक, काफ़ी टाइम तक अच्छे मन से पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक्साइटमेंट से पढ़िए, खुद से थोड़ा सा कंपटीशन के तौर पर थोड़ा सा बातें करके पढ़िए अच्छे से। और जब कभी भी पढ़ें तो थोड़ा सा बोल बोल कर पढ़ें, तेज़ आवाज़ थोड़ा सा तेज़ करके बोल बोल कर पढ़ेंगे, तो क्या होगा, माइंड आपका उसी में
फोकस रहेगा और आपको उतना जल्दी नींद नहीं आएगा, ठीक है। और कंपटीशन के तौर पर हमेशा पढ़ा करिए। जैसे कि मान लेते हैं कि मैथ का क्वेश्चन आ गया सामने, तो उसको देख कर के ये नहीं कहना कि यार ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसे क्या होता है, ये सब जो विचार होते हैं ना, इनकी वजह से क्या होता है, हमारा एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, पढ़ने का जो खुशी खत्म हो जाता है और हम पढ़ते नहीं हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसा ये कारण होता है और हम बहुत जल्दी सो जाते हैं। अब जैसे ही ये सब विचार आते हैं, दिमाग में आता है कि ये तब कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इन सब की वजह से क्या होता है, हमको बहुत जल्दी ही नींद आती है। तो यदि आप काफ़ी टाइम तक अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और कुछ अपने जीवन में अचीव करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा एक्साइटमेंट, थोड़ा-सा कंपटीशन के तौर पर पढ़ा करिए, ठीक है? कि यार ये जो सवाल है बहुत ही सिंपल सवाल है यार, इसको तो मैं कर लूँगा, नॉर्मली सवाल है। ये सच में रियल में होता है। जैसे ही आप सोचेंगे ना, अगर दिमाग में सोचेंगे तो वो सवाल हो भी जाता है। एक एक रियल घटना है, इंग्लैंड के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एडी हॉल। वो क्या करते हैं, 500 किलोग्राम का वेट उठा लेते हैं। और जो मानव के लिए क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है, असंभव है। 500 किलोग्राम वेट उठाना आम बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो जब जब लोगों ने उनसे पूछा कि आपने ऐसा कैसे कर लिया, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब बताया। वो बोले कि जब ये मैं 500 किलोग्राम का वेट उठाने जा रहा था, तो मैं इसे 500 किलोग्राम के वेट के तौर पर नहीं देख रहा था। मैं इसे इस तौर पे देख रहा था कि एक कार है और उसके नीचे जो है मेरे बच्चे दबे हुए हैं और मुझे उन्हें बचाना है किसी भी कीमत पर। तो वो अपने दिमाग में इस चीज़ को रख कर के उस 500 किलोग्राम के वेट को बहुत ही आसानी से उठा पाते हैं। तो ये सच्ची घटना है। एडी हॉल नाम है उनका, इंग्लैंड के व्यक्ति हैं। 2016 में ऐसा किए थे वो, आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। तो जब कभी हम सोचते हैं ना, ऐसे जैसे सोच लिए कि ये जो सवाल है यार बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसको मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसे विचार आते ही क्या होता है, हमारा जो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है हमारी। जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसा होता है और तुरंत फिर दिमाग में आएगा कि बस करो अब कल पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा ही दिमाग में आता है, फिर तुरंत हम क्या करते हैं, बंद करते हैं और बहुत जल्दी हमको नींद आ जाती है। लेकिन वही क्या होता है, अगर जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं, रील देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा एक्साइटमेंट बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि जो रील होती है वो कई प्रकार के आते हैं ना, हँसी खुशी वाले भी आते हैं, गम वाले भी आते हैं। तो वो जब हम बार-बार उसको स्किप करते हैं, तो क्या होता है, हमारा एक्साइटमेंट बना रहता है और काफ़ी टाइम तक हम मोबाइल यूज़ कर पाते हैं। तो इसी एक्साइटमेंट की वजह से हम मोबाइल यूज़ कर पाते हैं, किसी भी फंक्शन को हम काफ़ी टाइम तक अटेंड कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या एक्साइटमेंट बनी रहती है कि नहीं? तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम काफ़ी टाइम के बाद सोते हैं मोबाइल यूज़ करते वक़्त और किसी भी फंक्शन में। लेकिन पढ़ते वक़्त हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती ही नहीं है और जिसकी वजह से क्या होता है, हमको बहुत ही जल्दी नींद आ जाता है। फिर सभी लोग बार-बार क्वेश्चन करते हैं कि पढ़ते समय जल्दी नींद क्यों आती है? पढ़ते समय जल्दी नींद, ये हमको ये सोचना चाहिए कि मोबाइल चलाते वक़्त हमको जल्दी नींद क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम उस समय पूरा एकदम ध्यान केंद्रित करके उसी में लगाए रहते हैं। और एक बात ये भी है, फ़ोकस। यदि आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको किसी एक चीज़ पर फ़ोकस करना चाहिए और अगर आपका फ़ोकस एक चीज़ पर रहेगा, अच्छे से रहेगा, तो आपको नींद बहुत ही कम आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं तो यार ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ लगा लें, या फिर नहीं इंग्लिश पढ़ लेते हैं। इंग्लिश पढ़ने बैठेंगे तो नहीं, साइंस पढ़ लेते हैं। फिर उसके बावजूद भी कहीं और हमारा दिमाग घूमता रहता है, हमारे दोस्तों के बारे में या फिर कहीं और। हम बहुत सी विचार उस समय हम सोचते रहते हैं। तो इन सभी की वजह से भी क्या होता है, हमारा माइंड डाइवर्ट होता है। जैसे ही दिमाग में ये विचार आते हैं और दिमाग कहता है बस करो, बस 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 अब कल पढ़ेंगे, और ये दिमाग आते ही हम क्या करते हैं, किताब कभी बंद करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं तुरंत। फिर सुबह में उठते हैं, फिर वही क्वेश्चन बार-बार कि हमको नींद क्यों आती है पढ़ते समय। हम बार-बार सबसे क्वेश्चन ये पूछते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं है। और एक ज़रूरी और बात, यदि आप नींद को भगाना चाहते हैं, तो पढ़ने से पहले खुद से पूछा करिए कि क्या मैं पढ़ क्यों रहा हूँ? मैं ये पढ़ रहा हूँ कि किस लिए मैं पढ़ रहा हूँ? मुझे कुछ लक्ष्य है कि नहीं आपका? जीवन में कुछ आप बनना चाहते हैं, किस लिए आप पढ़ रहे हैं? तो उस गोल को, उस अपने लक्ष्य को याद करिए कि हाँ, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ। और एक बात बता रहे हैं, यदि आप खुद से मोटिवेट नहीं हो सकते हैं, तो आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता। हाँ, वो रील और वीडियो देख कर के शायद आधे घंटे, घंटे के लिए मोटिवेट रहेंगे, फिर उसके बाद आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ी मोटिवेशन है जो वो घर के मम्मी और पापा हैं, उनको देखिए और उनसे सीखिए कि वो आपके लिए क्या-क्या कर रहे हैं, आपको भी उनके लिए कुछ करना है। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन वही है। ये जो हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल शॉर्ट्स, ये सब देख कर के आप बहुत ज़्यादा रहेंगे तो आधे घंटे, 1 घंटे मोटिवेट रहेंगे। उसके बाद आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा आप क्या करेंगे, रील सर्च करने लगेंगे मोटिवेशनल, बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो। तो इससे आप मोटिवेट नहीं हो पाएँगे। तो जब कभी भी आप पढ़ने बैठें, तो आप खुद सोचिए कि मुझे पढ़ना क्यों है? मैं पढ़ क्यों रहा हूँ? क्या करना है मुझे लाइफ़ में? तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका एक्साइटमेंट बना रहेगा और कभी भी पढ़ते वक़्त
मैं बताया हूँ ना टाइम टू टाइम, जैसे कि 10 मिनट में मैं कितना क्वेश्चन और आंसर याद कर सकता हूँ, खुद से थोड़ा सा बातें किया करिए। ये जो दिमाग होता है हमको बेवकूफ़ बनाता है। जैसे हम पढ़ने बैठते हैं, 5 या 10 मिनट पढ़ेंगे, बोलेगा बस करो अब कल पढ़ लेना, और ये दिमाग में आते ही हम क्या करते हैं, हाँ बंद करो अब कल पढ़ेंगे। तो जब दिमाग हमको बेवकूफ़ बना सकता है तो हम भी उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। जैसे ही वो बोलेगा कि बस करो अब कल पढ़ेंगे, तो उससे बोलना है नहीं नहीं बस आज ही पढ़ेंगे, बस 10 मिनट और पढ़ना है, 1 घंटा और, बस आधा घंटा और पढ़ना है। जितना दिमाग आपको बेवकूफ़ बनाए उतना उसको भी बनाना है। जैसे बोले वो बस यार आज तो बस इतना ही हो गया, नहीं 10 मिनट और, सिर्फ 10 मिनट पढ़ के फिर सो जाएँगे। 10 मिनट पढ़ने के बाद फिर 10 मिनट और। तो ऐसे करके कंपटीशन करके करना है और खुद से थोड़ा-सा बोल-बोल करके पढ़ना है ताकि आपका एक्साइटमेंट बना रहे। ऐसे अलग-अलग तरीके से 10 मिनट में मैं ये क्वेश्चन आंसर याद कर लूँगा। ये वाला सवाल मैं लगा लूँ, यार बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है यार, ये तो कोई भी कर सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। और एक बात, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करके आगे बढ़िए। अगर उसी पर अटके रहेंगे तो बोरिंग महसूस होगा, और जैसे ही बोरिंग होगा तो फिर वापस से वही कहेगा कि बस करो यार, बंद करो अब कल पढ़ेंगे। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि आप खुद से थोड़ा-सा कंपटीशन के तौर पर पढ़ा करिए, एक्साइटमेंट रहे अंदर पढ़ने के लिए। और जो कोई भी अगर कुछ भी लाइफ में बनना चाहता है ना, रियल अगर बात बता दें आपको, अगर कुछ भी लाइफ में अगर बनना चाहते हैं सच में, तो आपको पढ़ते वक़्त नींद नहीं आ सकती है, नींद नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ अगर बनना चाहते हैं तो, क्योंकि पढ़ते जैसे ही पढ़ने बैठेंगे, यार अब क्या ये हमको पढ़ना है, पढ़ना क्यों हमको, क्योंकि ये हमको करना है लाइफ में, हमको ये बनना है। तो आप उसको सोचिए और थोड़ा सा एक्साइटमेंट बना करके रखिए ताकि आपको नींद जल्दी ना आए। नींद वैसे मैं बताया हूँ कि नींद आना ज़रूरी भी है, मैं बता भी दिया हूँ। तो आज के वीडियो में यही सब था। मेन इम्पोर्टेंट है खुद को एक्साइटमेंट करें, और पेरेंट्स जितने मोटिवेट आपको कर सकते हैं उतने मोटिवेट कोई नहीं कर सकता है। तो यदि मोटिवेट होना है तो उन्हें देखिए, डेली उन्हें सुबह शाम देखिए वो कितना मेहनत करते हैं आपके लिए। तो उनसे अगर आप मोटिवेट हो सकते हैं तो ठीक है, बाकी उसके बाद अगर मोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है। ये सिंपल सा बात है, पूरा एकदम 100% करेक्ट है। अगर आप उनसे मोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो फिर आप किसी से मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे पाया होऊंगा। वीडियो के अंत में सिर्फ इतना ही कहेंगे, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। बस उस चीज़ को करने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। कुछ भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो उतना जुनून होना चाहिए। तो आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, एक्साइटमेंट से करिए, टाइम टू टाइम पढ़िए, टाइम टू टाइम सोइए। और मुझे उम्मीद है कि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं उसे अचीव करेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपकी गोल के लिए। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो उम्मीद है आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिला होगा और आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।